छुटकारा होके क्षमा पाना। भय किसका पकड़ना चाहिए? बीमारी का, तकलीफ का, मारामारी का, झगड़े का, लूट और चोरी का, धन का, मेरा घर भूकंप में टूट जाएगा उसका, बाढ़ आ जाएगी मेरा घर बह जाएगा उसका। नहीं, परमेश्वर का भय मानना चाहिए उसके नियम पालने के लिए। वो कहता है मैं तुझे संकट से छुड़ा। उसके लिए कहता है यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक क्या है? सनातन। अनंत काल यानी क्या? हमने पढ़ा सनातन क्या है? जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई खत्म होने वाला नहीं। परमेश्वर क्या है? सनातन परमेश्वर है। इसीलिए वो कहता है अगर तू परमेश्वर का भय माने, जो पवित्र भय है, जो नियमों पे चलने वाला सिखाता है, वो भय को अगर तू मानता है तो क्या है? परमेश्वर तुझे अनंत जीवन देने की सोचता है। क्या देता है? अनंत जीवन। मरने के बाद भी हम नरक में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के पास जाएंगे, स्वर्ग लोक में जाएंगे, सुख लोक में जाएंगे। मूसा होगा वहाँ, अब्राहम होगा, दाऊद होगा और हर पवित्र जन जो परमेश्वर के साथ चला, उनके साथ हम लोग निवास करेंगे, जहाँ परमेश्वर का निवास। इसीलिए यहाँ कहता है यहोवा के नियम क्या है? सत्य है। क्या है? परमेश्वर के नियम सच्चे है, सत्य है, उसमें कोई भी झूठ नहीं। जो परमेश्वर के नियम पे चलता है वो झूठ की राह पे कभी नहीं चलता। परमेश्वर के नियम दिलो जान से मानता है, वो क्या है? सच्चाई पे चलता है। यानी परमेश्वर जैसा सच्चा है। ईसा मसीह ने कहा मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ। मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। वो किसमें चलता है? ईसा मसीह में चलता है। वो किसमें चलता है? जीवन में चलता है। जैसे ईसा मसीह ने कहा मैं जीवन देने आया हूँ, और क्या है? बहुतायत का जीवन, भरपूरी का जीवन, खत्म न होने वाला जीवन। हमें डर है कल मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अरे आज की बात है, मैं आज ही सोच रहा था, मेरी बीवी को थोड़ा बुखार आया। अरे वो सुबह उठी, काम नहीं किया, नाश्ता नहीं बनाया, तो अरे कैसा होगा मेरा, उसे खाना कहाँ से मिलेगा? किसका डर है हमें? बीमारी का डर है। मेरा पेट कैसा भरेगा वैसा डर है। मैं क्या पहनूंगा उसका डर है। पर परमेश्वर का भय मानना इन सब चीजों से क्या करता है? मुक्त करता है। फिर वो कहता है चल उठ, खड़ा हो। तो अगर लंगड़ा है तो खड़ा हो, तो अगर अंधा है तो देखने लग, तो बहरा है तो सुनने लग। परमेश्वर का भय क्या है? मुक्त करने वाला परमेश्वर। क्या है? छुड़ाने वाला परमेश्वर। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का भय मानना यानी परमेश्वर ने जो धार्मिकता हमारे लिए रखी है, परमेश्वर ने जो नियम हमारे लिए लिखे, उस पे चल के हम धर्मी बने, अच्छे बने, सच्चे इंसान बने, ऐसा परमेश्वर का वचन है। इसीलिए यहाँ कहता है यहोवा के नियम सच्चे हैं। जो कोई इस पे चलता है, परमेश्वर उसे शुद्ध करता है, उसे सच्चाई की राह पे चला के अनंत जीवन का वरदान देता है। क्या है? परमेश्वर का भय क्या करता है? दर्शन देता है। देखिए, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो हम देखते हैं कि कुछ गडरिये जंगल में बैठकर अपने अपना जो भेड़े थी उन्हें चरा, उनकी रात का निगरानी कर रहे थे, उन्हें संभाल रहे थे। तो क्या हुआ? स्वर्गदूत वहां पर आए। हम देखेंगे वचन, लूका की किताब 2 अध्याय और 10वां वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका नए नियम से, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, 2 अध्याय और 10वां वचन। देखिए, गडरियों को परमेश्वर ने अपने दूत कहाँ भेजे? गडरियों के पास भेजे। तो कहता है परमेश्वर जो अंधकार में है उन्होंने ज्योति पाई है, इसलिए परमेश्वर का वचन उन्हें मिला। 2 अध्याय और 10वें वचन में ये कहता है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा? मैं तुम्हें
सुसमाचार सुनाता हूँ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। क्या है? मत डरो। कौन से, किस डर से मत डरो? बुराई के डर से मत डरो, परमेश्वर के भय में आओ, क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है? उद्धार करने वाला जन्मा है। क्या जन्मा है? तुम्हारा उद्धार करने वाला, तुम्हें सार्वकालिक जीवन देने, अनंत काल का जीवन देने वाला आया है। कौन आया है? अनंत काल का जीवन देने वाला। कौन आया है? अनंत काल का जीवन देने का हक किसके पास है? जीवित खुदा के पास है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास है। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है। और हम देखते ये गडरिये गए, उन्होंने जो बताए हुए स्वर्गदूतों ने जो चिन्ह उन्हें बताया था, वहां गए और परमेश्वर ने जो उद्धार इस दुनिया में भेजा था, ईसा मसीह को, उस उद्धार को उन्होंने देख लिया और उसके उन्होंने पैर छुए और उन्हें परमेश्वर के उन्होंने धन्यवाद करते हुए लौट आए। देखिए, परमेश्वर हमें क्या देना चाहता है? भय से मुक्ति देना चाहता है और उद्धार देना चाहता है। और इसीलिए जब पौलुस भी क्या था? संकट में था, तो उसे भी परमेश्वर ने कहा कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इसीलिए हम देखते हैं अब्राहम को भी परमेश्वर नहीं कहता, और परमेश्वर आज हमें भी कहता है कि परमेश्वर को हमें परमेश्वर का भय मान के उसके नियम पे चलना है। ये जो भय है, ये मुक्ति दिलाने वाला भय, संकट से छुड़ाने वाला भय। भय यानी क्या? बुरा काम करने से डरना है। क्या करना है? बुरे काम करने से डरना है, बुरा सोचने से डरना है, बुरे शाप देने से डरना है। हमारा नाश कौन कर सकता है? हम पे नर्क में कौन डाल सकता है? सिर्फ परमेश्वर डाल सकता है। फिर हमें किससे डरना है? इन संकटों से डरना है क्या? नहीं। तो किससे डरना है? नियम किसके पालना है? परमेश्वर का भय मानना है, क्योंकि वो हमें क्या करने वाला है? उद्धार देने वाला। इसीलिए परमेश्वर का इंग्लिश में एक उसका शब्द आया, पीटी बोल के एक शब्द आया। वो जो शब्द है इंग्लिश का, हिंदी का और मराठी का, अगर आप बाइबल पढ़ते होंगे तो आपको उसके जब शब्द पढ़ते हो तो आपको उसका यथार्थ अर्थ समझ में आता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। मैंने इस बार बोला था, 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम देखते हैं उद्धार का, वो कहता है तुम डरो मत, तुम्हारे लिए उद्धार क्या है? तैयार बैठा है। क्या है? हम परमेश्वर के भय पे चलते, परमेश्वर के नियम मान के चलते हैं, तो क्या है? परमेश्वर का दर्शन हमारे लिए क्या है? खुला है। दरवाजा परमेश्वर का खुला है कि हम परमेश्वर का दर्शन। तो फिर हमें डर किस बात का करना? बुरे काम करने से हमें डर और परमेश्वर का भय। इसीलिए प्रियो, अय्यूब कहता है 28 में, निकालिए, वो पढ़ेंगे 28 लिख भी लीजिए, पढ़िए भी। तब उसने मनुष्य से कहा, अय्यूब की किताब 28वां अध्याय 28वां वचन, तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यह बुद्धि है। क्या है? प्रभु का भय मानना। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर के वचन की रचनाएं देखिए, उसने यहाँ डर नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भय लिखा हुआ है। देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। यानी क्या है? परमेश्वर के नियम पालना, परमेश्वर के नियमों पे चलना। क्या है? हमें क्या करता है? बुद्धि देता है। क्या देता है? ज्ञान देता है। और बुराई से दूर रहना, यही क्या है? समझ है ना? हम समझदार है क्या? हम बुद्धिमान है क्या? ज्ञानी है क्या? हम नहीं है। पर ज्ञानी बनने के लिए हम परमेश्वर के पास आए। हम ज्ञानी है क्या? ज्ञानी होते तो इसरो में होते, हाँ, नासा में होते, हाँ, अमेरिका के साइंटिस्ट बन जाते या बड़े प्रोफेसर बन जाते हैं क्या? नहीं। पर परमेश्वर ने आपको बुलाया, किस लिए बुलाया है? ज्ञानी बनने के लिए। परमेश्वर ने आपको बुलाया किस लिए? समझदार बनने के लिए। ये परमेश्वर की आशीष है।
इसीलिए परमेश्वर की जो वचन है, परमेश्वर का भय मानना है, वो परमेश्वर हमें क्या करता है, हम उसके नियम पढ़ते हैं, उसके नियमों पे चलते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, उस भय के द्वारा हमें ज्ञानी बनाता है। मैं परमेश्वर के वचन पालूंगा, मैं परमेश्वर के वचन पे चलूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पालूंगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, मैं परमेश्वर के आशीष में आऊंगा। जब आप आपके मन में ये सोचोगे तो परमेश्वर आपको उन बंधनों से मुक्त करेगा। तो आपने जिस्मानी जो डर है, ये क्या है, एक्सीडेंट होना, बीमारी आना, तकलीफ होना, संकट आना, पैसे का नुकसान होना, ये क्या है, जिस्मानी डर है। शैतान मुझे हमला करेगा, मेरा नाश करेगा, मेरी मौत हो जाएगी, ये क्या है, जिस्मानी शरीर का डर है, शरीर के नाश होने का। पर परमेश्वर कहता है मैं तेरे शरीर, तेरे मन, तेरी आत्मा का उद्धार करूंगा। क्या कहता है, परमेश्वर का भय क्या करता है, तुम्हारे शरीर को तकलीफ नहीं होने देगा, तुम्हारे मन को तकलीफ होने नहीं देगा, तुम्हारे संपत्ति को तकलीफ होने नहीं देगा, तुम्हारे संतानों को तकलीफ। उसके लिए परमेश्वर कहता है अगर तू मेरा भय मान के चलेगा, तू मेरे नियमों पे चलेगा, तो क्या है, मैं तेरा अनंत काल तक क्या करूंगा, उसे आशीष से पढ़ा अनुवाद की किताब में 28वें अध्याय में, क्या अगर तू मेरे वचन नहीं पालेगा तो तेरे साथ पीछे क्या सब बीमारी लगेगी, और तू मेरे वचन भय मान के मेरे नियमों पे चलेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष 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 से भर दूंगा। आशीष का कोई लिमिटेशन नहीं है, आशीष कभी न खत्म होने वाला, आशीष कभी न खत्म होने वाला, हमारे जीवन में बरकत आएगा और कभी न खत्म होने वाला जीवन हमें मिलेगा। ये जीवन हम डर जाते हैं उससे, अरे साइकिल चलाना है, बाइक चलाना है, तो संभाल कर चलाते, एक्सीडेंट हो जाते। अरे अपने आप को उस भय से मुक्त कीजिए, हम परमेश्वर के भय में चलेंगे, उसके नियम पालेंगे, हर एक संकट से परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, किसी भी प्रकार का नुकसान होने नहीं देगा। इसीलिए भजन संहिता 19:9 में यही कहता है परमेश्वर का भय क्या है, क्या करता है, शुद्ध करता है। क्या करता है परमेश्वर का भय, हमें शुद्ध करता है, हमारे में से सब बुराई, जिस्मानी तकलीफों को तो निकालेगा पर आत्मिक तकलीफों को भी निकाल देगा, आत्मा को, मन को होने वाली तकलीफों से क्या करेगा, मुक्त करेगा। शारीरिक तो तकलीफों से निकाल ही देगा, बीमारी से तो चंगा करेगा, पर आत्मिक बीमारियों से भी हमें मुक्त करेगा। इसीलिए हम उस परमेश्वर को शरण जाना जरूरी है, उस परमेश्वर का भय मान के उसका आज्ञा पालना जरूरी है, न तो हमें डर करना है। क्योंकि परमेश्वर का भय इसलिए हमने कहा है, यहाँ पर वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन हमें, परमेश्वर का भय वो जीवन देता। किस तरह देता है, हमने यूहन्ना 3:16 में देखा है कि परमेश्वर का जो भय मानते हैं उसका नाश नहीं होता, उन्हें अनंत काल का जीवन मिलता है। और जिस्मानी जो डर है वो क्या करता है, नाश करता है। वो क्या करता है, नाश करता है। जैसे आदम हवा क्या हुआ, उन्हें जैसे परमेश्वर का नियम तोड़ा, उन्हें परमेश्वर का क्या लगने लगा, डर लगने लगा, भय नहीं लगने लगा, क्या लगने लगा, डर लगने लगा। और वो परमेश्वर क्या हुए, परमेश्वर से छिप गए, छुप गए ना, परमेश्वर से क्या हुए, वो छिप गए। जब परमेश्वर वहां आया और उसने पूछा रे आदम और हवा तुम कहाँ हो, तो बोले हमें तुझसे डर लगा इसलिए हम छुप गए। और ये जो परमेश्वर का डर है, परमेश्वर का भय है, वो क्या करता है, अगर परमेश्वर के नियम पे चलते हो, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, तो परमेश्वर क्या होता है, आपको दर्शन देता है। परमेश्वर क्या होता है, जब आदम ने हवा ने पाप नहीं किया था, फल नहीं खाया, तो रोज परमेश्वर उनसे मिलने आने का, उनसे बात करने का। और जिस जो पाप किया, उन्होंने नियम तोड़ा, तो क्या हो गए, चुप गए, डर गए। अंधेरे का डर लगता है, सीढ़ी से उतरने का डर लगता है, कहीं फिसल के गिर जाओ, हम मोबाइल की टॉर्च जला ले, बराबर है। डर क्या है, शरीर का नाश होने का डर लगता है।
जिस्म को तकलीफ होने का डर लगता है, जिस्म को बीमारी होने का डर लगता है। और ये जो डर है क्या है? अनंत काल का जीवन में शरीर जीव आत्मा को शुद्ध करता है। वो कहता है वो मिस्र में जो मैं बीमारी भेजी थी वो क्या है? तुझे छुएगी नहीं। क्या है? अगर परमेश्वर के भय में चलोगे, परमेश्वर के नियम में चलोगे, तो वो बीमारी क्या है? हमें छू भी नहीं सकती। तो किस में चलना है हमें? किसका भय मानना है हमें? शारीरिक तकलीफों का भय मानना है? शारीरिक तकलीफ आई, मैंने कुछ तो गलती की है, परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर से कहेंगे हे परमेश्वर मैं गलत हूँ, मुझे मेरे पापों से क्षमा कर, मेरे गुनाहों की माफी कर। परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर। अक्सर ऐसा होता है बीमारी, जब हम लोग बीमारी होते हैं ना तो हम हमारे माँ की याद करते हैं, लेकिन अरे ये क्या? परमेश्वर को शरण जाना ये सबसे बड़ी बात। इसीलिए शमूएल की किताब निकालिए 23 अध्याय, दूसरा शमूएल, राजाओं के पहला, न्यायियों के बाद दूसरा शमूएल और 23 अध्याय। परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है यहाँ पर 23 की देखो 2 और 3। यहोवा का आत्मा मुझ पर होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। मिला आपको? यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इस्राएल के परमेश्वर ने कहा, इस्राएल की चट्टान ने मुझसे बातें की कि मनुष्य में प्रभुत्व करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करे। क्या कहा है? परमेश्वर का भय मानकर, मानता हुआ क्या कहा है? प्रभुता करेगा। प्रभुता का मतलब क्या है? मालूम है आपको? प्रभुता का मतलब राज्य करना। बराबर क्या है? प्रभुता हमारे पे राज्य करेगा। क्या राज्य करेगा? परमेश्वर का भय अगर हमारे में राज करता है, परमेश्वर अगर हमारे बीच में है, तो परमेश्वर हमारी प्रभुता करेगा, यानी परमेश्वर हमें चलाएगा। क्या है? परमेश्वर का भय मानोगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमको गाइड करेगा, हमारे रोज के जीवन में वो हमारे साथ चलेगा और सब जिस्मानी संकटों से क्या है? बचाएगा। सब शैतानी संकटों से बचाएगा, सब बीमारियों से बचाएगा। कब बचाएगा? परमेश्वर का भय मान के उसके वचनों पे चलोगे तो क्या होगा? परमेश्वर हमारे पे क्या करेगा? प्रभुता करेगा। प्रभुता यानी परमेश्वर का आत्मा हमारे में राज्य करेगा, परमेश्वर का आत्मा हमें चलाएगा। उसके लिए ये कहता है, ये जो नबी क्या कहता है, पर ये भी दाऊदी है। दाऊद क्या कहता है? यहोवा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा मुझ में होके बोला है। क्या है? परमेश्वर का आत्मा मुझ में आया है और उसने मुझसे बात, मूसा से बात की। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में उतरना चाहता है। कब उतरेगा? हम धर्मियों के काम करेंगे, भय मानकर परमेश्वर के नियमों पे चलोगे तो हम धर्मी ठहरेंगे और परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? हमसे बात करेगा। ये कहता है इस्राएल के परमेश्वर ने कहा है। किसने कहा है? परमेश्वर, सर्वशक्तिमान खुदा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब कुछ कर सकने वाला परमेश्वर, सबका उद्धार करने वाला परमेश्वर बात कर। मनुष्य नहीं, मैं बात नहीं करूंगा, परमेश्वर का आत्मा बात करेगा। कौन बात करेगा?
आप नहीं बात करोगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको चलाएगा। संकट में वो आपके साथ रहेगा ताकि आपका बाल भी बांका नहीं हो सके। ये भय, परमेश्वर के नियम और आज्ञा पालने का भय हमारे में उत्पन्न होना चाहिए। और जब तक परमेश्वर के नियमों में हम आते नहीं, तब तक परमेश्वर का आत्मा हमसे बात नहीं करता, परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। मैं आज यहाँ पर आया और मैंने कहा कि हे परमेश्वर, तू मुझे छू ले, मुझे छू ले, वो सामर्थ्य का स्पर्श तू आज उतार दे, मैं तेरे वचन समझ सकूं और बोल सकूं। यो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए, क्योंकि यहोवा का आत्मा, सर्वशक्तिमान का आत्मा हमारे बीच में उतरना चाहिए ना हमें परमेश्वर का आत्मा। क्योंकि ईसा मसीह ने खुद कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ। यही वो परमेश्वर का आत्मा जो दाऊद से बात करता था, जो दाऊद के द्वारा बात करता था, दाऊद से बात करता, दाऊद के द्वारा बात करता था, आज वही परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करना चाहता है, हमारे द्वारा बात करना चाहता है। ये आशीष परमेश्वर का भय मानने वाले को मिले, ना कि जिस्मानी डर मानने वाले। किसके पास हम आए? जीवित खुदा के पास आए, वही खुदा हमें छुड़ा है। इसलिए प्रियो, हम उस परमेश्वर के पास जाते। उसीलिए उपदेशक का हम ये आखिरी वचन देखेंगे, उपदेशक की किताब में 12वां अध्याय है। सबो उपदेशक देखो, परमेश्वर का सबो उपदेशक उसका 12 अध्याय और 13 वचन यही कहता है कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में आए। हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी धार्मिकता हमें किस तरह प्राप्त हो जाएगी, ये इस वचन में कहा है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों की का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करे। क्या कहता है? जोर से गौर से पढ़िए उसे। सब कुछ सुना गया। क्या है? सब कुछ सुना गया। क्या क्या सुना गया है? परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु परमेश्वर कृपा करने वाला परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर गुनाहों की माफी करने वाला परमेश्वर अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर। इतना बड़ा परमेश्वर कहता है वो बात हमने सुनी। क्या बात सुनी है? इतनी अनुग्रहकारी बातें हमने सुनी। परंतु परमेश्वर कहता है क्या है? परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं पे चलना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना यानी जो आज्ञाएं परमेश्वर हमें करता है उसके वचन के द्वारा। बाइबल परमेश्वर की दी हुई किताब है, परमेश्वर के मुख से हुए निकली हुई किताब है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दी हुई किताब है। इसके हर एक शब्द परमेश्वर की आत्मा से निकले हुए शब्द है। वो क्या कहता है? उसे हमारे जीवन में क्या करना है? पालन करना है, उन नियमों पे हमें चलना है। हमारा क्या है? यहाँ पे कर्तव्य लिखा है। आपके बाइबल में क्या लिखा है ब्रदर? पढ़िए 13वां वचन। मेरे बाइबल में लिखा है कि क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्या लिखा है? संपूर्ण कर्तव्य क्या है? मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा पालना, ये क्या है? हमारा फर्ज किसे कर्तव्य मराठीत कर्तव्य म्हटलेलं आपलं रोजचं कर्तव्य करतो की नाही? आपला मुलाबाळांना सांभाळतो, घर सांभाळतो, कामाला जातो, ते कसं आपण नियमित करतो, आहे की नाही? घरच्यांना काय लागलं तर आपण आणून देतो, आजारी असलं तर औषध आणून देतो,
तो है कि नहीं, बीमार रहेंगे तो क्या करते, दवाई ला के देते। हाँ, खाना मांगता रहेगा तो हम अपने बच्चे लोगों को खाना खिलाते हैं। हाँ, स्कूल लेकर जाते हैं, है कि ये सब करते हुए हम लोग, ये सब हमारे जो फर्ज है वो क्या करते हैं, निभाते हैं क्या नहीं। तो फिर परमेश्वर के नियम पालने में हम क्यों चूकते हैं? हमारा ये क्या है, परमेश्वर का नियम पालना हमारा क्या है, याद रखिए कभी, परमेश्वर का नियम पालना क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का फर्ज होना चाहिए। जैसे हम हमारे देह को अच्छे कपड़े पहनाते, अच्छा अच्छा खाना खिलाते, बराबर है क्या? नहीं खिलाओ खाना अपने शरीर को, क्या हो जाएगा, क्या होगा सिस्टर, हाँ ब्रदर, क्या हो जाएगा? हम हमारे शरीर को खाना नहीं खिलाएंगे। हमारा फर्ज बनता है ना हमारे शरीर को खाना खिलाए। बराबर हमारा हाथ उधर जाता है थाली में, बराबर मुंह में जाता है। अंधेरा होगा ना तो भी मुंह में जाता है, कान में नहीं जाता। आपका निवाला जाता है क्या? हमारा निवाला कान में क्यों नहीं जाता? अरे उसको आदत पड़ गई है। आदत डालो परमेश्वर के नियम पालने की। क्या है ये? फर्ज है हमारा कि अगर हमारा शरीर नर्क में नहीं जाए, हमारा आत्मा नर्क में नहीं जाना चाहिए, तो क्या है हमारा, क्या फर्ज है? परमेश्वर की आज्ञाओं का। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो इस शरीर को जितना भी यहाँ खिला रहे पिला रहे, अच्छा कपड़ा पहना रहे हो, तो क्या है, इसमें रहने वाला आत्मा कहाँ जाने वाला है? तो क्या है, शरीर की, वो कहता है शरीर की अभिलाषाओं पे तो ध्यान मत दे, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के नियम पे के पास, उसका फर्ज तो अदा कर। शरीर तो हमें 60-70 साल में यही छोड़ के चले जाए, पर आत्मा कहाँ लेकर जाना है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो शरीर और आत्मा का नाश कर सकता है, उसका महिमा कीजिए। फिर ये हमारा क्या है? फर्ज है। इसलिए परमेश्वर का भय क्या है? मुक्तिदान। क्या देता है? मुक्ति देता है। किससे मुक्ति देता है? पाप से मुक्ति देता है, शरीर की अभिलाषाओं से मुक्ति देता है, बीमारियों से मुक्ति देता है, तकलीफों से मुक्ति देता है, मन के संकटों से मुक्ति देता है, शैतानी हमलों से मुक्ति देता है, रास्ते पे चलने का एक्सीडेंट के भय से मुक्ति देता है, बीमारियों से मुक्ति देता है। इसीलिए परमेश्वर ने इस्राएल से कहा, अगर तू मेरी आज्ञा और नियमों को पालेगा, जो मिस्र में बीमारी है वो कभी तुझे छुएगी भी नहीं। क्या करना है हमारा? अभी से क्या है हमारे जीवन? परमेश्वर के नियम पालना हमारा क्या है? फर्ज है। फर्ज पिक्चर देखा है क्या आपने? वो तो बड़ी चाव से देखा रहेगा आप लोगों। हाँ, कोई माँ अपने, कोई बेटा अपने माँ के लिए कुछ कर दिया था तो माँ बोलेगी ये उसका फर्ज था, उसके लिए उसने। हम अपने बच्चे लोग की पालते हैं तो क्या कहते हैं? ये मेरा फर्ज है मेरे बच्चे लोग संभालना। ऐसा भी ये सबसे बड़ा फर्ज है। कौन सा फर्ज है हमारा? कर्तव्य क्या है हमारा? परमेश्वर के, जोर से बोलिए, शर्म लगता है कि हमको आज्ञा पालन करने के लिए? दिल से कहिए, हे परमेश्वर, अपनी आंख बंद कीजिए और आइए हम उस परमेश्वर के पास जाएंगे और कहेंगे, हे परमेश्वर, तू जो हमें भय से मुक्ति दिलाने वाला परमेश्वर है, आज हम अपने दिल से कहते हैं कि हम तेरी आज्ञा पालने का फर्ज निभाएंगे। दिल से कहिए, परमेश्वर आपको उसको सहायता